अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है ना हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्लोप एंड ग्रेडियंट। ठीक है। अच्छा, इसको जो है ना हम फिर इम्प्लीमेंट करेंगे आगे ग्राफ को स्टडी करने में, जब हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ स्टडी करेंगे, स्पीड और टाइम का ग्राफ स्टडी करेंगे, तो उसके अंदर ग्रेडियंट का टॉपिक जो है वो आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि स्लोप या ग्रेडियंट होता क्या है। अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, उसमें एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई भी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से ये लाइन जा रही है मेरे पास। अब ये लाइन जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई ना कोई एंगल तो बना रही होगी। इट्स मीन जब मैं कह रहा हूँ एंगल बना रही है, तो ये कोई ना कोई इंक्लाइनेशन रखती है, ठीक है, यानी इंक्लाइनेशन बोल देते हैं या इसको बोलते हैं स्टीपनेस रखती है। कितनी ज़्यादा स्टीप है, कितनी उठी हुई है, इसको हम लोग कह देंगे इंक्लाइनेशन। अच्छा, अब यहाँ से जो स्टीपनेस है, इसी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट जो है वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ग्रेडियंट इज़ इक्वल टू चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि राइस ओवर रन। राइस मीन लेट से मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट लगा देता हूँ, ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना दूर है, इसको हम कह देंगे राइस। ठीक है, ये राइस हो गया। बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, राइस हो जाएगा। अच्छा, सेंटर पॉइंट से अच्छा, आप एक काम ही कर सकते हो, राइस को ना आप बिल्कुल ओरिजिन से लेते हैं, ठीक है, ओरिजिन से लेते हैं इसको। ओरिजिन से कितना ऊपर है, ठीक है, ओरिजिन से कितना दूर है। जब हाइट की बात करेंगे, वर्टिकल पोजीशन की बात करेंगे तो राइस, हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात करेंगे तो रन। ठीक है, तो राइस ओवर रन, ये ग्रेडियंट हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, डेल्टा वाई का मतलब क्या है, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, तो अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर था, तो इसको मैं कह सकता हूँ ये है एक्स वन वाई वन। सेकेंड पॉइंट ये रहा, इसको मैं कह सकता हूँ एक्स टू वाई टू। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमें क्या निकालना था, स्लोप निकालना था इस लाइन का। तो हमें लाइन का स्लोप निकालने के लिए या लाइन का ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की नीड होती है, 2 पॉइंट्स की नीड होती है। ठीक है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करना है और फॉर्मूले के अंदर उसको पुट करना है। तो यहाँ तो हमने एक जनरल फार्मूला जो है स्टडी किया है, उसको ज़रा आगे इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट एंड शेप ऑफ अ ग्राफ। अब ग्रेडियंट तो हमने एक फॉर्मूला सीख लिया, ग्रेडियंट हमें बताता क्या है, ज़रा देखते हैं इसको। द ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ इज़ द मेजर ऑफ हाउ स्टीपर अ ग्राफ इज़। ठीक है, देखो अभी एक छोटी सी दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। मैंने ग्राफ बनाया है, लाइन को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ उठा दिया, यानी अब ये ज़्यादा एंगल बना रहा है, यानी ये ज़्यादा क्या है, स्टीपर है। एक और लाइन बनाते हैं कंपेयर करने के लिए, एक ही है, इसका जो एंगल है वो काफ़ी कम है, इसकी स्टीपनेस क्या होगी, ये कम होगी। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट है वो क्या है, एक मेजर है कि कितना ज़्यादा जो है वो ग्राफ स्टीपनेस को शो कर रहा है, कितना ज़्यादा स्टीपर है। अच्छा, अब लेट से अब ग्रेडियंट को आप मेजर करने जा रहे हो, तो क्या ग्रेडियंट की कोई ना कोई नेचर होती है, उसको ज़रा स्टडी करते हैं। तो 4 हमारे पास नेचर आएंगी, 4 नेचर्स। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 ज़ीरो एंड नंबर 4 इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब ग्रेडियंट को वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव साइन भी आ सकता है, नेगेटिव साइन भी आ सकता है, ग्रेडियंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ग्रेडियंट की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। लेकिन अब ये होगी कब, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं एक तरीके से। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, एंगल आपका पॉजिटिव है, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, अगर लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो इस केस के अंदर जो आपका ग्रेडियंट है
वो नेगेटिव है। अगर लाइन कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है तो इस केस के अंदर जो ग्रेडियंट होता है वो ज़ीरो होता है, और लाइन कम्प्लीटली वर्टिकल है तो उस केस के अंदर जो आपका ग्रेडियंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। ये 4 केस हैं, ये 4 नेचर हैं, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव नेचर को स्टडी किया जिसके अंदर आपकी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होगी, इसमें लाइन नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। इसमें लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसमें लाइन वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल के केस में ग्रेडियंट ज़ीरो, वर्टिकल के केस में ग्रेडियंट इन्फिनिटी, यानी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं आती हमारे पास, ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। पॉजिटिव में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, लेट से 3 आ जाएगा तो उसके साथ साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। इसमें देख लें जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, लेट से -3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब करते ये हैं कि ये हमने जो ग्रेडियंट स्टडी किया है ये स्ट्रेट लाइन के ग्रेडियंट को स्टडी किया है, ठीक है। इसमें ग्रेडियंट निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन जब हम ग्रेडियंट निकालते हैं कर्व का तो उसके अंदर ग्रेडियंट क्या हो रहा होता है, हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा होता है। तो हम एक ट्रेंड को स्टडी करेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ ऐसे करके तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है वो एक वर्टिकल पोजीशन में आ रहा है। तो वर्टिकल के लिए मैंने ग्रेडियंट जो सीखा वो क्या होता है, इन्फिनिटी ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो हम इस लाइंस को क्या कर देते हैं, चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे। तो आप देखो ये जो हमारे पास कर्व है ये वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जा रहा है। इट्स मीन इस कर्व का जो ग्रेडियंट है वो हो रहा है डिक्रीज, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में जा रहा है तो ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वर्टिकल से किस में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जा रहा है, तो यहाँ पर भी ग्रेडियंट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वाले कर्व को देखता हूँ तो आप देखो कि सर ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जा रहा है तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और ये वाला कर्व देखते हैं तो इसमें ये हॉरिजॉन्टल से किस में जा रहा है, वर्टिकल, तो आप कहोगे ग्रेडियंट क्या है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब नेचर को भी ज़रा स्टडी करते हैं। आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर पॉजिटिव होगी। ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसकी नेचर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। यहाँ से देखें, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसकी नेचर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसकी नेचर क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये 4 बातें हैं कर्व से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है। अब इसको जब अप्लाई करेंगे हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे इसकी कहाँ कहाँ है तो फिर मज़ा आएगा, ठीक है।